हरि हरि ओम। इल्म ज्योतिष लाल किताब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पंडित जी की कलम से सन 1952 से आज हम आपके लिए एक ग्रह पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है केतु। केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपके अच्छा सलाहकार हो सकता है आपके जीवन में। और आपके जीवन में अगर कोई सलाह अच्छी नहीं मिल रही, आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, तो आपका केतु कहीं ना कहीं खराब अवस्था का है। तो दोस्तों, देखते रहिए आज का ये हमारा वीडियो। यदि आप नए व्यूअर्स हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना सब्सक्राइब के साथ, तभी आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर आएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। पंडित जी की कलम। पंडित जी की कलम क्या कहती है, कुछ ऐसे ही शब्द आज हमने कुछ इकट्ठा करके अपनी डायरी से हम बता रहे हैं कि पंडित जी की कलम लाल किताब में केतु के बारे में क्या कहना चाहती है। तू कौन, मैं खामा खा बिन बुलाया मेहमान। अचानक कोई आ गया या अचानक कोई व्यक्ति आपके पास आकर के आपको अच्छी या बुरी सलाह दे रहा है जीवन में, तो तू कौन, मैं खामा खा बिन बुलाया मेहमान। ये केतु ग्रह है, घर का मेहमान केतु है। आपके घर के द्वार पर बैठा हुआ कोई जानवर भिखारी केतु है। इंसान जब दो चित हो जाते हैं, इंसान के नेकी पर भी चलना चाहता है और बदी पर भी चलना चाहता है, ज्ञान भी रखता है और बुराइयां भी करना चाहता है, तो इंसान के दो चित हो जाते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो 13 और 14 साल की उम्र में जाकर के इंसान के पैरों में जो हरकतें आ जाती हैं वे केतु की हैं। तो शोले बुलंद होने लगे हैं। पंडित जी कह रहे हैं शोले बुलंद होने लगे हैं और तूफानी हवाएं जो उसके अंदर मौजूद हैं वो चलने लगी हैं और छलावा बन जाता है जीवन में। या तो नेकी पर उस बच्चे को चला देगा 15 साल के बाद, या उसके जीवन में छलावा चला करके बदी की तरफ ले जाएगा, यानी कि उसके पतन को कर देगा। ये आपकी कुंडली और आपके कर्मों के कारण अनुसार जो आपको खाका मिला है जीवन का, ये उस के आधार पर निर्धारित होगा कि राहु और केतु आपके जीवन में नेकी और बदी कितनी लेकर के आए हैं। आपके जीवन में अच्छी सलाहें मिलेंगी या खराब सलाह मिलेंगी, ये सलाहकार जो है वो केतु है। कानों का कच्चा है इंसान, कुछ भी बातों को सुन करके बगैर सोचे समझे लड़ाई झगड़ा आग बबूला हो जाता है। बाऊ बगला का मालिक कहा है इसको, एकदम गुस्से में उछल जाता है किसी की सुनी सुनाई बातों पर। कानों का कच्चा है, तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं केतु मंदी अवस्था का है। बिन मतलब आप बैठ नहीं पा रहे हैं और बिन मतलब चक्कर काट रहे हैं, काम के सिलसिले में या मुकदमे के सिलसिले में दौरे पे दौरे लगा रहे हैं और नतीजा कुछ नहीं होता है, काम सिफर हो जाता है। यानी कि दौरे भी लगाए, चक्कर भी लगे, सफर भी हुए और नतीजा कुछ नहीं हुआ, कमाई कुछ नहीं हुई। ये केतु की खराब अवस्था है। और जब दौरे भी लगे और कमाई अच्छी होने लगी तो केतु अच्छे की अवस्था होगी। कुंडली में केतु होगा कब अच्छा? केतु को अपने गुरु से सलाह लेनी है। कुंडली में गुरु बृहस्पति का अच्छा होना अति आवश्यक है। अगर कुंडली में गुरु बृहस्पति भी अच्छा नहीं है तो मायूसी भरी जिंदगी, निराशाजनक जिंदगी वो इंसान बिता रहा होगा। और जब बुध भी मंदा है कुंडली में तो जुबान भी मंदी है। चक्कर तो पांवों के हैं ही, जुबान और झूठे वादे भी करने लगा है वो इंसान अब। और झूठे वादों के चक्कर में वो इंसान लड़ाई झगड़े और उदास रहता है। यही उसका जीवन चक्र चलता रहता है। जब
इंसान स्थिर हो जाए किसी एक नौकरी पर, किसी एक ओहदे पर, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो ऐसा मानो पंडित जी कह रहे हैं कि एक पतंग एक डोर से तो बांध दी गई है और उस धागे में जकड़ा हुआ उलझन के माफिक वो चल रहा है, उड़ रहा है, बस उसकी पतंग ना तो आगे बढ़ पा रही है ना कम बढ़ पा रही है, धागा उलझ जरूर जाता है। इस प्रकार उलझन में जकड़ा हुआ दरवेशी जो होगा वो मंदा केतु होगा। मुकदमे जीवन में चल रहे हैं, लंबी लंबी बीमारी चल रही है, बीमारी पकड़ी नहीं जा रही है, दीवानी मुकदमे को 5-5 10-10 साल हो गए हैं, लंबी लंबी दलीलें चल रही हैं, ये केतु मंदे की निशानी है। आपके जीवन में ये परेशानियां कहीं केतु तो नहीं दे रहा, इसलिए आपको समय समय पर अपने केतु के अनुसार उपाय करते रहना चाहिए। बेमतलब ऊपरी हवाओं का चक्र हो गया, जैसे जंगल है और जंगल में सन्नाटेदार हवाएं जो एक घबराहट पैदा करती हैं, रात को सोते सोते अचानक झटके लगने लगते हैं, नींद खराब हो जाती है, नींदों में जहर मिल जाता है, वो जो जहर है, नींद का जो जहर है, नींद खराब हो रही है और अचानक बद हवाएं और भूतों के जो हमले हो रहे हैं, जंगल में जो मंगल था, जहां फूल लगे हुए थे, वहां तूफान आकर के सारे पेड़ उखड़ गए, जंगल को मंगल ने जो नेक करना चाहा उसको बदी की तरफ पेड़ों को उखाड़ देना इस केतु का ही काम है। पंडित जी क्या कहते हैं सन 1941 में, पंडित जी ने कुछ 1941 में कुछ अपने शब्दों में जो बयां किया है उसको मैं बताने जा रहा हूं। केतु छलावा है चलो चली का, पापी बुरा ही होता है, मरे न खुद वो मरने देवे, चार पाई नहीं छोड़ता है। ग्रह जब तक कोई हो चलता, केतु चला ही चलता है। यानी कि आपकी कुंडली में आप जब तक नहीं मरेंगे, जब तक भी कोई एक ग्रह आपका साथ देता रहेगा, चार पाई नहीं छोड़ेगा, भले ही चाहे उसको लिटा देगा, कमर टेढ़ी हो जाएगी, बीमारी का पता नहीं लगेगा, मरने नहीं देगा। जब तक आपकी कुंडली में बृहस्पति में थोड़ी सी भी जान है तो वो मरने नहीं देगा और आखिरी अवस्था तक चारपाई के द्वारा ही आपको शमशान तक ले जाने का काम इस दरवेशी केतु का ही है। मोक्ष दिलाना भी इस केतु का ही काम है। रवि को ये मध्यम करता है, आधा कर देता है, और चंद्र को पूरा ग्रहण लगा देता है। पंडित जी कह रहे हैं चंद्र अगर कुंडली में अच्छा है तो मंगल बद को बद नहीं होने देता, मंगल को नेक कर देता है। वहीं ये केतु अपने जहर से, जैसे हमने बताया कि जहर से उसके जंगल के पेड़ों को उखाड़ देता है, मंगल को बद कर देता है, वहां पर तूफानी हवाएं चला देता है, भूत प्रेती हवाएं चला देता है और वो हवाएं बच्चों पर हमले करने लगती हैं। पंडित जी कह रहे हैं कि राहु अगर खुफिया है, पता ही नहीं लग रहा कि ये आपके साथ हो क्या रहा है, ये खुफिया है, और आप उठ करके चले गए, आप पर हमला हो गया, आपको पता लग गया, ये जाहिरा जो घटना हुई है ये केतु कराएगा। सरदार राहु है, राहु खुफिया तरीके से उसको चलाएगा, बदी की तरफ धकेल देगा केतु को। इस प्रकार आपके जीवन में जो केतु है वो बृहस्पति के द्वारा चलेगा। हवाएं जो ठंडी हैं, बहुत अच्छी हवाएं हैं जीवन में, तो बृहस्पति अच्छा है और आपकी जिंदगी मायूसी से बीत रही है, निराशाजनक बीत रही है और आप कहीं ना कहीं गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं और पतंग की डोर की तरह बंध गए हैं, उलझे हुए हो, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, नेकी को तो याद करते हो, बदी को भुला देते हो, आपका मालिक आपको गालियां देता है और एक अच्छाई कर देता है, तो उस अच्छाई को याद करना इस दरवेशी का काम है। ये केतु है। एक किस्सा पंडित जी ने सन 1952 में दर्ज किया है। जो मेरे मित्र हैं, जो लाल किताब से प्रेम करते हैं, वो इस किस्से को जरूर पढ़ते होंगे। पंडित जी ने लिखा है वो किस्सा, आज हम उस किस्से पर थोड़ी सी चर्चा करें। पंडित जी ने लिखा है महमूद फिरदौसी की असरफियों का वादा। महमूद फिरदौसी की असरफियों का वादा।
महमूद फिरदौसी कौन था? महमूद फिरदौसी एक अच्छा काव्य ग्रंथ लिखने वाला और मोहम्मद गौरी के टाइम की घटना है ये। मोहम्मद फिरदौसी को मोहम्मद गौरी ने कहा कि आप एक शाहनामा लिखो और उस शाहनामा में जितने भी आप शेर लिखोगे, एक शेर के बदले एक अशरफी आपको दी जाएगी। फिरदौसी बहुत अच्छा कविकार था, ग्रंथकार था। उसने एक एक शेर लिखना जो आरंभ किया, शाहनामा जो लिखा जा रहा था। फिरदौसी अपने मुल्क, अपने गांव से बहुत दूर था। बस एक वादे पर वो लिखता चला गया, लिखता चला गया। लिखने में वो बूढ़ा हो गया। कोई 60,000 शेर उसने लिखे उसमें, शाहनामे में, और 30 साल उसके जीवन के चले गए। पंडित जी कह रहे हैं यहां पर कि कलम का साथ भी तो मंदा होगा, यानी कि कलम से लिखने के बावजूद भी उसके एवज में तो उसको कुछ न मिलेगा। जब 30 साल गुजर गए तो मोहम्मद फिरदौसी मोहम्मद गौरी के पास गया। गौरी बदल चुका था। उसने 60,000 चांदी की दिनार मुद्राएं उसको दी, जबकि सोने की मुद्राएं वादे के तौर पर मुकर्रर हुई थी। फिरदौसी बहुत उदास हुआ। उसने वो सारी मुद्राएं वहां पर एक हमाम, जो एक स्नान कराता था, हमाम कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा हमाम किया जाता था, उसको दिए और हमाम करके फिरदौसी चला गया। और फिरदौसी ने एक ही बात कही उसको कि ए बदी के राजा, तू बेईमान है, कुछ ऐसे ही शब्द उसको कहे थे और वो चला गया। मायूस और निराशा थी। 30 साल उसके जीवन के बेकार चले गए थे। कुछ साल बीतने के बाद ये बात सब जगह फैल गई कि गौरी ने फिरदौसी के साथ कुछ ऐसा किया शाहनामा लिखवाने पर। और वो शेर उसने उसके एवेज में लिखा था, जिसमें उसकी कुछ बुराइयां थी, वो सारे मुल्क में फैलने लगी। जहां भी उसके सैनिक सलाहकार जाते थे, ये वही हैं जिन्होंने 30 साल के वादे को ठुकरा दिया। सैनिकों ने आकर के राजा को सलाह दी, कई साल बीत गए हैं, बदनामी बहुत हो रही है, फिरदौसी को उसकी मुद्राएं दे दी जाएं। गौरी को लगा कि उसकी मुद्राएं दे दी जाएं और 60,000 सोने की मुद्राएं लाद करके फिरदौसी के गांव, उसके मुल्क भेजी गई। तो यहां पर पंडित जी ने एक बात लिखी है, इस बात को समझना है। परंतु महमूद फिरदौसी के अशरफियों का वादा जो पूरा तो होने जा रहा था, परंतु महमूद कुंडली वाला रोता मायूस कब्र को जाता होगा। उसके कफन से भी बदबू भरपूर आती होगी। जब वो सलाहकार उसके पास गए, उस खजाने को लेकर गए, मगर महमूद फिरदौसी मायूसी भरी जिंदगी काट रहा था, गरीबी तंगहाल था, वो मर चुका था, उसका जनाजा निकल रहा था। उसकी बेटी ने उस सोने को ठुकरा दिया। तो ये शब्द बता रहे हैं कि वादे तोड़ना, वादे आपके जीवन में टूट रहे हैं, वादे आप तोड़ रहे हो, झूठे वादे करते हो, जुबान आपकी मंदी है, आपके जीवन में निराशा ही निराशा फैल रही है, तो आपकी कुंडली में केतु अच्छी हालात का नहीं है। तो पंडित जी इसी बात पर कहते हैं कि कुत्ता राज बैठा लिया, मुंड चक्की चट्टन जावे। यानी कि ये दूसरी बात बताने जा रहा हूं आपको। कुत्ता राज बैठा लिया, मुंड चक्की चट्टन जावे, यानी कि एक तुक्ष और गंदे इंसान को अगर जो राज पर बैठा दिया जाए, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। कुत्ते को अगर जो चक्की पर बैठा दिया है, तो चलती चक्की को वो चाटता रहेगा,
चाटता रहेगा। केतु के बारे में 2 शब्द और पंडित जी कह रहे हैं कि एक गडरिये का पालतू कुत्ता है जो शेर का मुकाबला करता है और बकरियों का रक्षक है। अकेला कुत्ता कई कई सौ बकरियों को चरा लेता है जंगलों में और शेर का मुकाबला कर लेता है। अगर जो आपकी कुंडली में केतु अच्छा है तो ये इतना हिम्मती है, दुश्मन भी उससे डर करके भागते हैं। और वहीं अगर जो ये मंदा है तो राजा की गद्दी पर बैठकर ये कुत्ता चक्की को चाटता जाएगा, चक्की चाट लेगा, अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आएगा। सब कुछ होते हुए भी रोते रहना, सब कुछ होते हुए भी रोते रहना, यह नस्ल तेरी जाहिर करेगा। सब कुछ होते हुए भी रोते रहना, ये एक नस्ल, इसकी नस्ल है, वो जाहिर करता है। ये केतु मंदे की बात है और जुबान मंदी है, वादे ठुकराता है। जैसा मैंने अभी महमूद फिरदौसी की दास्तां सुनाई, जुबान मंदी है और वादे टूट रहे हैं आपके जीवन में। आप तोड़ रहे हो, सामने वाला तोड़ रहा हो, जुबान मंदी है तो आपकी कुंडली में बुध भी खराब है, बृहस्पति भी खराब है, मायूस भरी जिंदगी है, बीमारी और जहमत बढ़ जाएगी, गृहस्थी में आग लग जाएगी और तूफान पता कैसे चलेंगे, जिसमें पत्थर बरस रहे हो। तो इल्म ज्योतिषलाल किताब में राहु ऊपर की सोच, अंदरूनी सोच जो प्रकट नहीं होती, और केतु जाहिरा है जो टांगों के द्वारा चलता हुआ इंसान दूर से दिख जाता है कि कौन था विटनेस। जब विटनेस देखा गया कौन था, कि विटनेस से पूछा गया कत्ल किसने किया, उसने किया। जाहिरा, प्रकट हो जाना, बिन बुलाया मेहमान, खामखा। केतु ने अपने को सुपुर्द कर दिया है राहु के कि तू सरदार है, मैंने तुझको सुपुर्द कर दिया, जैसा तू चाहेगा वैसा मैं करूंगा। आपके प्रारब्ध के कर्मों के कारण, आपके कई कई जीवनों के कारण आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बना और दिमागी सोच बनी, हाथ की रेखाएं बनी। ये सब लेखा झोंका राहु और केतु वकील बनते हैं शनि के, और शनि कलम से जो बृहस्पति ने दी है और बुध की वो कलम है, उसके द्वारा जीवन को लिख देता है। इसलिए दोस्तों, नेकी करते रहो, भलाई करते रहो, कभी भी ऐसा काम ना करो कि आपसे कुछ बुरा हो जाए। तो इल्म ज्योतिषलाल किताब पंडित जी की कलम से मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूँ और फिर मिलता हूँ किसी अच्छे टॉपिक के साथ। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, समय लेकर के ही बात करें। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वंदे मातरम, जय हिंद।